Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Saurabh. I hope all are doing well. आज की क्लास पे हम JDBC को कनेक्ट करने के लिए जो 5 स्टेप है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस की कनेक्ट करने के लिए हमको JDBC की रिक्वायरमेंट होता है और वो JDBC को जो कनेक्ट करता है डेटाबेस के साथ उसको 5 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होता है। तो आज वो 5 स्टेप्स को क्लियरली डिस्कस करेंगे, साथ ही आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्लियर हो जाए और आप टेक्निकल इंटरव्यू में आंसर देने के लिए कैपेबल हो पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले नंबर स्टेप 1 में आता है लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। पहले स्टेप में हम ड्राइवर को लोड एंड रजिस्टर करवाएंगे। ड्राइवर क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो एनेबल करता है जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। ड्राइवर के बारे में मैंने एक डिटेल क्लास बनाया हूँ, प्रीवियस क्लास। अगर आपका ड्राइवर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे प्रीवियस क्लास देख सकते हो, जहाँ पे मैं ड्राइवर को डिटेल एक्सप्लेन किया हूँ। सो ड्राइवर को हम कैसे लोड एंड रजिस्टर कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ क्लास डॉट फॉरनेम मेथड। क्लास डॉट फॉरनेम का मेथड का इस्तेमाल करके हम जो ड्राइवर है उसको लोड करवाएंगे। सो क्लास डॉट फॉरनेम क्या है? दिस इज अ स्टैटिक मेथड from the Java Reflection API that attempts to load the class specified by its name string. It is used here to load the JDBC driver. Load the JDBC driver class into the memory. ये JDBC driver class को मेमोरी में लोड करवाता है और रजिस्टर्ड विथ ड्राइवर मैनेजर, ये ड्राइवर मैनेजर के साथ रजिस्टर्ड करवाता है। यहाँ पे हमने ये समझा कि क्लास डॉट फॉरनेम जो लोड करता है साथ में ड्राइवर मैनेजर के साथ रजिस्टर करवाता है। यहाँ पे कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइव है। इसका मतलब क्या है? दिस इज द फुली क्वालिफाइड क्लास नेम ऑफ द MySQL JDBC driver. When this class is loaded, it automatically registers itself with the driver manager service. ये क्या है? एक फुली क्वालिफाइड क्लास नेम है MySQL JDBC ड्राइवर। जब क्लास लोड होगा ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर करेगा खुद को ड्राइवर मैनेजर सर्विस के साथ। स्टेप नंबर 2 में आता है एस्टैब्लिश कनेक्शन। पहले हमने ड्राइवर को लोड करवा दिया, साथ ही साथ ड्राइवर मैनेजर के साथ रजिस्टर करवा दिया। अभी हम क्या करेंगे? कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेंगे। सो कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए हमको ये लाइन कोड को लिखना पड़ेगा। जब भी हम JDBC का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको लेंदी कोड लिखना पड़ता है, बट अ गुड डेवलपर आपको वो लेंदी कोड को याद रखना नहीं है, आपको स्ट्रक्चर को याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे? तो हमको यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कौन सा मेरा वेरिएबल है, कौन सा मेरा मेथड है, कौन सा मेरा क्लास है। अगर ये सारा चीज़ हमको पता चल जाएगा तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे जो है कनेक्शन कौन, ये क्या है? कनेक्शन कौन लिखा हुआ है तो वो क्या है? क्रिएट ए रेफरेंस वेरिएबल कौन ऑफ टाइप कनेक्शन, जो कि होल्ड करेगा किसको? कनेक्शन ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। यहाँ पे हम एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम है कौन, जो कि होल्ड करेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये क्या है? ये एक मेथड है। कौन सा मेथड है? ये एक स्टैटिक मेथड है दैट कनेक्ट्स जावा टू द डेटाबेस यूजिंग द गिवन यूआरएल। उसके अंदर एक यूआरएल दिया गया है जिसके माध्यम से जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ ये कनेक्ट करवाएगा, राइट। सो ये कोडिंग का स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है। साथ ही साथ में आपको ये जो यूआरएल दिया गया है, मैं इस यूआरएल को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। JDBC MySQL, उसका मतलब क्या है? हम कौन सा डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं?
राइट, कौन सी डेटाबेस का ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस चीज़ को डिफाइन करता है। लोकल होस्ट 3306 ये क्या है, ये लोकल पोर्ट नंबर है माई एसक्यूएल का। और यहाँ पे माई डीबी क्या है, द नेम ऑफ द डेटाबेस। जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो आपका एक डेटाबेस नेम रहता है। अगर आप डीबीएमएस पढ़े हो, अगर आपको एसक्यूएल की कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता होगा अगर कोई भी डेटाबेस के ऑपरेशन करने से पहले हमको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद उस डेटाबेस को यूज़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम है माइंडडीबी, और साथ ही साथ यहाँ पे रूट का मतलब है, अगर रूट बाय डिफ़ॉल्ट होगा यूज़र नेम तो रूट रहेगा, अगर आप चेंज किए हो तो आपका यूज़र नेम, यहाँ पे आपका पासवर्ड। इससे क्या होता है, हम एक कनेक्शन बनाते हैं जावा प्रोग्राम एंड डेटाबेस के साथ। ओके, अभी हम देखेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या आता है, हम एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ स्टेटमेंट क्यों करेंगे, यूज टू राइट एसक्यूएल क्वेरीज और यूज प्रीफेयर स्टेटमेंट। सो हम एसक्यूएल क्वेरी को यूज करने के लिए यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे। आपको पता होगा अगर डेटाबेस के साथ मुझे कम्युनिकेट करना है तो मैं कौन सी भाषा में उसके साथ बात कर पाऊंगा। एज अ ह्यूमन बीइंग हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। इफ आई ट्राई टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, in that scenario definitely we need to use a particular language. this language is SQL. अगर मुझे डेटाबेस के साथ बातचीत करना है, कुछ कमांड देना है, तो मैं SQL का इस्तेमाल करूँगा। सो क्रिएट स्टेटमेंट का क्या काम है, यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूज टू राइट SQL क्वेरीज। हम SQL क्वेरी लिख के डेटाबेस के साथ काम कर पाएँ। सो उसके लिए मुझे कौन सी कोड को लिखना पड़ेगा, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये कोड हमको लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट stmt इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। सो उसका मतलब क्या है, दिस लाइन क्रिएट ए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट which is used to execute SQL queries। SQL की क्वेरीज के अंदर क्या क्या काम रहता है, सिलेक्ट करना होता है, डेटा को इंसर्ट करना होता है, अपडेट करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है ऑन द डेटाबेस यूजिंग कनेक्शन कॉन। सो कॉन क्या है, दिस इज योर एस्टेब्लिश कनेक्शन ऑब्जेक्ट टू द डेटाबेस। क्रिएट स्टेटमेंट मेथड क्या है, ये मेथड दैट क्रिएट ए जनरल पर्पज ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट एक मेथड है, उसको जनरल पर्पज एसक्यूएल स्टेटमेंट के लिए। स्टेटमेंट stmt क्या है, रेफरेंस वेरिएबल टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड। ये इस कोडिंग का स्ट्रक्चर था कि कोडिंग का छोटा छोटा पार्ट का मीनिंग क्या है। सो हम क्यों ये स्टेटमेंट लिखते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली रन एसक्यूएल क्वेरीज ऑन द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। हम डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरीज को रन नहीं कर सकते कनेक्शन ऑब्जेक्ट में। वी मस्ट क्रिएट ए स्टेटमेंट टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। थर्ड नंबर स्टेट में अभी हम आ चुके हैं, स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेरी हम लिखे हैं उसको अभी एग्जीक्यूट करने का बारी आ गया है। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट द क्वेरी। एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरी एंड रिटर्न द रिजल्ट। यूज एग्जीक्यूट अपडेट मेथड फॉर इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। रिजल्ट सेट rs इज इक्वल टू stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। उसके अंदर जो हमारा जो सिलेक्ट मेथड है, जो सिलेक्ट कमांड है, हम उसके अंदर लिख देते हैं। सो अभी हम इस लाइन ऑफ कोड को अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कोड के अंदर हर एक टर्म का मतलब क्या है। आपका यहाँ पे stmt का मतलब क्या है, ये आपका स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट है। और एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड क्या है, हम यूज़ कर रहे हैं सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे हम एक क्वेरी लिखे हैं सिलेक्ट क्वेरी, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और ये जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल, उसका मतलब क्या है, जब भी आप डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट कर देते हो, उस टेबल के अंदर जो डेटा सही से स्टोर हुआ है नहीं हुआ है, आपको एंटायर टेबल को देखना पड़ता है, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कमांड इस्तेमाल करके आपको वो डेटा को चेक करना पड़ता है। रिजल्ट सेट आर एस, उसका मतलब क्या है, स्टोर द डेटा रिटर्न फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से जो डेटा रिटर्न होगा, हमने ये क्वेरी लिखा तो ये क्वेरी जाके डेटाबेस से चेक करेगा पूरा एंटायर टेबल को, जो डेटा आ गया है रिटर्न डेटा, वो कहाँ पे स्टोर होगा, आर एस पे जाके, रिजल्ट सेट आर एस में जाके स्टोर होगा, राइट। सो व्हाट एवर डेटा इज इनसाइड द टेबल विल बी फेच एंड स्टोर इनटू आर एस। जो भी डेटाबेस में डेटा है वो स्टोर होगा एंड फेच होगा कहाँ पे, आर एस पर, राइट। अभी तक आपको ये कोड समझ में आ जाना चाहिए कि हम ये लाइन ऑफ कोड इसलिए लिखते हैं कि हम जो क्वेरी बनाए उसको हमको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि मुझे डेटाबेस से डेटा को चेक करके रिजल्ट सेट आर एस में स्टोर करवाना है। अभी लास्ट पार्ट है क्लोज द कनेक्शन। जो कनेक्शन हमने बनाया अभी हम उसको क्लोज करना है। सो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन डॉट क्लोज, फ्रीज द रिसोर्स एंड प्रिवेंट मेमोरी लीकेज। मेमोरी लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हमको रिसोर्स को फ्री करना पड़ेगा। एक जावा एप्लीकेशन को रन करने से पहले, यानी कि हम अभी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो उस प्रोग्राम को लिखने से पहले हमको पहले जो 5 स्टेप्स है उस 5 स्टेप को समझना पड़ेगा। सो आज की क्लास में हमने 1 बाय 1 सारे स्टेप को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक रियल टाइम प्रोग्राम को लिख के उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, जितने सारे स्टेप्स हमने पढ़े थे कि सारे स्टेप वहाँ पे काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आज की क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में। धन्यवाद।